No, 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 no. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोस्तों शादी ब्याह दूल्हा दुल्हन की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है और इसे पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाता है। लेकिन भाई वहीं इन रीति रिवाजों की आड़ में कभी कभी लोग कुछ ऐसे कांड कर बैठते हैं जिनको देखकर भाई मेहमानों के साथ साथ दूल्हा दुल्हन भी पेट पकड़कर हंसने लग जाते हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए शादियों के कुछ ऐसे ही फनी और मजेदार कांड लाए हैं जिन्हें देखकर आपकी टेंशन पल भर में छूमंतर हो जाएगी और आप भी फिर से खिलखिला उठेंगे। तो भाई देखो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो आप इसे पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम शादियों से भरी इस वीडियो को। दोस्तों शादी में वरमाला के टाइम पर अक्सर कांड होते रहते हैं। कभी दुल्हन वरमाला को दूल्हे के ऊपर फेंक देती है या फिर कभी दूल्हा जोश जोश में आकर दुल्हन का ही आशीर्वाद ले लेता है। वैसे दोस्तों ये कांड तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई असली कांड तो इस शादी में हुआ है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि वरमाला की रस्म चल रही थी और दुल्हन ने दूल्हे राजा को वरमाला पहना दी थी। लेकिन जब अपने दूल्हे राजा का नंबर आया और वो दुल्हन को वरमाला पहनाने लगे भैया, तब दुल्हन ने थोड़ी सी मस्ती की, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मस्ती उसी पर इतनी भारी बढ़ जाएगी। No, 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 no. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों हर किसी को अपनी शादी की एक अलग ही खुशी होती है और भाई हो भी क्यों ना, आखिर उसकी जिंदगी में उसका साथ देने के लिए एक नया जीवन साथी जो आने वाला है, तो भैया फिर खुश होना तो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दोस्तों जरा आप इन दूल्हे राजा से मिलिए, अरे भाई इनकी खुशी तो एक अलग ही लेवल पर है, मतलब अपनी ही शादी में डांस कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों विदाई के टाइम पर लगभग हर दुल्हन की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें वो सारे लम्हे याद आ जाते हैं जो कि उन्होंने अपने परिवार के साथ गुजारे थे और अब उन्हें छोड़कर जाना कोई आसान काम नहीं है। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही शादी में भी है। यहाँ पर दुल्हन की विदाई हो रही है, लेकिन भाई साहब दुल्हन विदाई के टाइम पर इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि उसे उठा कर ही ले जाना पड़ा और वहीं ये जाते जाते ऐसी ऐसी बातें कहती हैं कि अब इन्हें सुनकर आपको दुख होगा या फिर हंसी आएगी, ये तो भैया आप ही जाने। मम्मी जल्दी बुला लिए। जल्दी बुला। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके हाथ में रसगुल्ला है और उसके पास में रसमलाई पड़ी हुई है तो आप क्या करेंगे? रसगुल्ला खाएंगे या रसमलाई, या फिर दोनों? कमेंट में बताना। दोस्तों अभी मैंने आपसे जो सवाल पूछा है ना, अब कुछ ऐसी ही हालत यहाँ पर भी है। दूल्हे राजा के हाथ में रसगुल्ला है, लेकिन भैया फिर भी रसमलाई की तरफ नजर डाल रहे हैं। सच में देश संकट में है। दोस्तों बहुत सारे लोगों की पीने की आदत पड़ जाती है, फिर तो भैया उसके बिना वो एक दिन भी नहीं रह पाते। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। ये दूल्हे राजा पीने के बहुत ज्यादा शौकीन थे, लेकिन भाई साहब अपनी शादी में ही पीकर आ गए। और एक बात तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीने के बाद आदमी क्या से क्या हो जाता है, यानी कि भैया वो बिल्कुल टल्ली हो जाता है। अब इन्हीं लोगों की तरह ये दूल्हे राजा भी पीकर तो आ गए, लेकिन भैया फिर इन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दोस्तों शादी हो और उसमें फोटोग्राफी ना हो, अरे भैया ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और शादियों में फोटोग्राफरों का बस चले तो भैया वो हवन कुंड के अंदर बैठकर फोटो खींचे। अब दोस्तों कुछ इन्हीं फोटोग्राफरों में से एक ये भी हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये दोनों टपक गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि भैया यहाँ पर तो फोटोग्राफ ही चल रही है। दोस्तों अगर वीडियो देखकर एक चावल जितना भी मजा आ रहा हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना।
चलिए दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा आप इन मोहतरमा से मिलिए जो कि मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर ब्याह रचा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इसमें क्या खास है, ये तो हम आए दिनों देखते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जरा रुको, क्योंकि इन मोहतरमा ने जो गुल खिलाया है ना, उसे देखकर सिंगल लोग तो भाई सन्यासी ले लेंगे। जरा आप खुद ही देखिए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि भैया क्या ही बात करें। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आखिर दुनिया की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ी कैसे है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। जी हाँ, यही कारण है इन चच्चा जैसे कुछ महान योद्धा अंतिम सांस तक डटे रहे, तो भैया फिर जनसंख्या बढ़नी तो स्वाभाविक सी बात है। और जरा देखो तो सही, ये दुल्हनियां कैसे शर्मा रही हैं, जैसे मानो इसे तो कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों, शादी की इस फोटो को देखकर मुझे एक बहुत ही अच्छी शायरी याद आ रही है कि घर वाले भी गजब जुल्म ढा रहे हैं, कि घर वाले भी गजब जुल्म ढा रहे हैं, गुलाब जामुन को पल्ले लगाकर रसगुल्ला खिला रहे हैं। दोस्तों, एक जमाना था जब शादी अपने घर वालों द्वारा चुनी गई लड़की या फिर लड़के से होती थी। और भैया एक अब का जमाना है, घर वालों को तक पता नहीं चलता, चुपके से शादी करके घर वालों को ही सरप्राइज दे देते हैं या फिर भाग जाते हैं। वैसे दोस्तों, भागने से मुझे याद आया, अभी कुछ दिनों पहले हमारे पड़ोस में एक लड़के की शादी थी जिसके इन्विटेशन कार्ड वगैरह सब बढ़ चुके थे और जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। लेकिन भाई शादी से 4 दिन पहले ही लड़की किसी और के साथ फरार हो गई। अब बताओ, इसमें एक तो दूल्हे पक्ष वालों की इज्जत गई सो गई, साथ में उस लड़की के परिवार वालों की इज्जत भी गई। अब उस लड़की को अपने माँ बाप तक का ख्याल नहीं रहा। भाई ऐसा जमाना हो गया है। बात तो सही है। अब दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। किसी वजह से ये लड़की अपने प्रेमी से नाराज हो गई थी। वही अपने प्रेमी भैया अपनी प्रेमिका को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। तो भैया फिर क्या था, इन्होंने कुछ ऐसा किया कि थोड़ी देर बाद क्लास के सभी स्टूडेंट्स इन्हें बधाइयाँ देने लगे। और मेरे ख्याल से तो आप भी इस वीडियो को देखकर कॉमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखेंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी जाते जाते आप मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइए। सवाल ये है कि अभी आप स्क्रीन पर जो स्कूटी देख रहे हैं, इसके नंबर प्लेट पर गाड़ी के नंबर द्वारा रमेश लिखा हुआ है, जो कि हम सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर इस गाड़ी का नंबर क्या है। मुझे उम्मीद है सभी इंटेलिजेंट है तो लगभग बता ही देंगे। सो प्लीज आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरना। तो चलिए आज के इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।